नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। देश में एक तरफ अग्निपथ स्कीम के तहत देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी के चलते आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में स्थित मौजपुर में राहुल गांधी के आह्वान पर सीलमपुर में भी पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के साथ नेतृत्व में आज शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया गया। यह सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में कर रही है। राजधानी दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आज शांतिपूर्ण तरीके से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक सत्याग्रह नाव की प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वहीं यह सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आह्वान पर किया गया है। इस सत्याग्रह का मकसद देश में लागू होने वाली अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। इस मौके पर सीलमपुर के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को किस ओर ले जा रही है। महज 4 साल की नौकरी के बाद सेना ने रिटायरमेंट, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि देश का नौजवान 4 साल देश की सेवा करने के बाद क्या सिक्योरिटी की नौकरी करेगा? क्या देश के नौजवान का भविष्य में 4 साल की नौकरी में सिमट कर रह जाएगा? चौधरी साहब, जहां देश में विरोध चल रहा है अग्निपथ स्कीम के तहत और आज कांग्रेस पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह शुरू किया है, तो क्या कहना है इस पर आपका? जो मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर नाम से, अग्निपथ के नाम से जो योजना शुरू की है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ नहीं आज बल्कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। जो अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, वो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, सेना के हित में नहीं है। क्योंकि 4 साल में रिटायर होकर वो जवान कहाँ जाएगा? उसको कितनी नौकरियां मिल जाएंगी? वो कहते हैं सुरक्षा गार्ड की मिल जाएंगी। सुरक्षा गार्ड ऑलरेडी है और 10, 12, 15 हज़ार रुपये की सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती है। उसमें वो कैसे गुजारा करेगा? सेना में स्थायी भर्ती होनी चाहिए। स्थायी भर्ती होगी तो आदमी मन से काम करता है, देश की सेवा का प्रण देता है और 4 साल बाद उसे वापस लौटना पड़ेगा तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए सत्याग्रह शुरू किया है राहुल जी के आह्वान पर और आगे भी हम इस तरह के आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक भारत सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती। आज चौधरी साहब, देश का नौजवान अभी भी एक ऐसा तबका है जो अग्निपथ स्कीम के बारे में नहीं जानता है, तो ऐसे में आप उन्हें थोड़ा समझा देंगे कि आखिर इसका नुकसान क्या है और क्यों इसका नुकसान है? देखिए, अग्निपथ योजना में जो भर्ती होगा 4 साल बाद वो वापस आ जाएगा, उसको पैसा मिलेगा कुछ, वो पैसा ऐसे खर्च हो जाएगा जैसे अब रिटायरमेंट के बाद में परिवार के लोग, रिश्तेदार, मिलने वाले उस पैसे को ले जाते हैं, ऐसे ही उसको ले जाएंगे और वो हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा क्योंकि ये नौकरी उनको नहीं दे पाएंगे। अभी तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब नौकरी है नहीं तो देंगे कहाँ से? जैसे सरकार कहती है कि युवा जो चाय की दुकान पर बैठकर अपना टाइम काटता था, चौक पर बैठकर अपना टाइम काटता था, 17 साल की उम्र में उसको भर्ती कर दी जाएगी और 23 तक वो रिटायर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके पास करेक्ट टोटल जो अमाउंट आएगा वो 27 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो कह सकते हैं कि जो खेलने कूदने की उम्र है उसमें वो 27 लाख रुपये कमा लेगा। तो ऐसे में सरकार ये अपने जो वर्जन है वो भी पेश कर रही है। सरकार तो अपना वर्जन पेश करेगी जो वैसा बिल्ला ही है। मुझे नहीं लगता 15 साल या 20 साल की नौकरी थी, वो 4 साल की क्यों? कम से कम जिन लोगों को रोज़गार मिला है, 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, आपने उसको रोक रखा है। जो खाली पद पड़े हैं वो कहीं भी भर नहीं रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सेना हो और दूसरे डिपार्टमेंट हो। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि हमने इतनी सारी भर्ती कर दी। जो मोदी जी ने वादा करा था 2 करोड़ नौकरी साल का, तो 2 लाख भी 1 साल में नहीं दे पाए। राजीव साहब, आज कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में एक सत्याग्रह क्या नुकसान है? जो ये अग्निपथ स्कीम है, इसके क्या नुकसान है, देश को क्या नुकसान होने वाले हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने कोई ऐसी नौकरी की अनाउंसमेंट करी है जो नौकरी केवल 4 साल की हो। हमने तो पहली बार सुना है, और नहीं तो नौकरी 30, 32, 35 साल की हुआ करती थी। 18 साल, 20 साल, 21 साल के वर्ष में युवा नौकरी में भर्ती होता था और 60 साल की आयु में वो रिटायर होता था और उसको रिटायरमेंट पे 50, 60, 70 लाख रुपए जो भी थे वो मिलते थे, जिससे कि वो अपने घर को चला सके, अपने छोटे भाई बहनों की शादी कर सके, अपनी शादी कर सके, घर बना सके, अपना कोई छोटा मोटा व्यापार कर सके। लेकिन ये 4 साल की स्कीम युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये वही युवा हैं जिन्होंने भाजपा को 2 से 300 पर लाया है और ये वही युवा हैं आज प्रत्येक युवा भाजपा के खिलाफ है, इस स्कीम के खिलाफ है। ये युवा फिर से
भाजपा को 300 से 0 पर लाएगा, क्योंकि इस स्कीम की पूरे देश में इतनी निंदा हो रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, रोजगार दो ये भी राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने, इन्हें शर्म नहीं आती, इनका राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद हमारे जो ऑफिस हैं उसमें ये सैनिक जो रिटायर होंगे उसमें गार्ड की नौकरी कर लें। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के खिलाफ आप जो है खिलवाड़ कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के साथ है। हम जब तक ये स्कीम है जब तक ये वापस नहीं ली जाएगी, जब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान बिल भी हमने वापस करवाया था और ये भी वापस करके दिखाएंगे। सर, आज का जो सत्याग्रह है, ये जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारत सरकार की, सर मैं अपनी बात यही कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ में दिक्कत क्या नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो नीति लाई है अग्निपथ योजना, ये हमारे युवा साथियों के साथ मजाक और खिलवाड़ है। आपको पता होगा कि ये योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार ने नीति बनाई है वो 4 साल के लिए फौज में भर्ती करेगी। जल सेना, वायु सेना और जो हमारी आर्मी फोर्सेज हैं उसमें केवल 4 साल के लिए ये भर्ती की जा रही है। 4 साल के बाद उनको बंदूक थमा दी जाएगी, रिटायरमेंट कर दिया जाएगा मात्र 11 लाख रुपए देकर के। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल के लिए केवल केंद्र में भर्ती करना ये कितना भद्दा मजाक है। और देखिए, पूरे आज भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हर विधानसभा स्तर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी यूथ के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। भर्ती होंगे और जिस तरीके से वहाँ पर वो एक उनका सिलसिला रुक गया था, तो उनके हालात पता थे उन्हें। जब कुछ टाइम के बाद हम यूरोप की नकल तो कर रहे हैं, लेकिन नकल कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 साल के लिए अगर हम भर्ती कर रहे हैं, बेशक 4 साल छोड़िए, आप 2 साल के लिए भर्ती कीजिए। एक तो पूरी सैलरी पैकेज उनको दो और पूरे जीवन यापन कर सके, उनको रिटायरमेंट का पेंशन दीजिए। और उनको जो रिटायरमेंट टाइम पे 11 लाख रुपए की राशि आप दे रहे हैं, 4 साल छोड़िए, अगर 5 साल बाद भी आप उनको 11 लाख रुपए देंगे, 11 लाख रुपए में कौन सा बच्चा ऐसा है जो आकर के अपना मकान बना लेगा, अपने छोटे भाई बहन की शादी कर लेगा या अपने सपने साकार कर लेगा। यूरोप में क्या होता है, 4 साल की अगर भर्ती होती है उनको पूरा पैकेज देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, रिटायरमेंट में इतना पैसा देते हैं कि कम से कम जीवन को अच्छे से यापन कर सके, पेंशन देते हैं। ये फर्क है यूरोप और भारत में, इसलिए इसका पूरा विरोध करते हैं। आज ब्लॉक स्तर पे भी हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन जैसा पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है और दिल्ली में हर विधानसभा स्तर पर हो रहा है। इस मौके पर आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित बाबरपुर जिले के 5 विधानसभाओं में सत्याग्रह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अग्निपथ स्कीम का विरोध दर्ज कराया और मांग की है कि इस बिल को केंद्र सरकार जल्द वापस ले, नहीं तो यह सत्याग्रह लंबा चलेगा। इस मौके पर राजू उर्फ रियाजुद्दीन, नदीम शेख, राजीव शर्मा, अनिल शर्मा, आशा रानी, अकबर, शादाब, इश्तियाक शेख जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खबर का सच के लिए दिल्ली से शाहनवाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।